अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ इसलिए किया गया है ताकि आपको जो है एनुअल की तैयारी करवाई जा सके, आपको चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करवाया जाए और उसके बाद आपसे टेस्ट दिया जाए। आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, पैटर्न एंड अलजबरा। इसका सबसे पहले हम रैपिड रिकॉल देख लेते हैं। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा रूल लगा है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो आपने लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आपने 678 में ऐसा क्या ऐड करना है कि हमारे पास 970 आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने 1234 में क्या ऐसा माइनस करें कि हमारे पास 876 आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने जो है वो रूल के मुताबिक सॉल्व करना है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद करली ब्रैकेट करनी है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है नोट टू रिमेंबर है, a number pattern is a sequence of number that increase decrease and और repeat by following a specific रूल। यानी कि ये एक रूल के मुताबिक नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं और रिपीट भी हो सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि रूल के मुताबिक हो सकते हैं, या तो नंबर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे या फिर रिपीट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नोट टू रिमेंबर, देखें द टर्म टू टर्म रूल हेल्प्स अस फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन एनी पैटर्न विद द हेल्प ऑफ गिवन टर्म्स। यानी कि हमें हमारे पास जो टर्म्स दी गई हैं उनकी मदद से हम अगली टर्म्स को जो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्कड एग्जाम्पल। फर्स्ट जो है 3, 5 और 7 है हमारे पास। अब देखें 3 में अगर हम 2 ऐड करें तो 5 आता है ना, 5 में 2 ऐड करें 7 आता है, 7 में 2 ऐड करें 9 आता है, 9 में 2 ऐड करें 11 आता है। तो इसी तरह हम जो है इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन टू टर्म रूल। इसमें हमने देखना है इफ़ वी नो अ टर्म पोजीशन इन द पैटर्न एंड इट्स रूल वी कैन फाइंड एनी टर्म इन द पैटर्न। अगर हमें पता हो कि ये कौन सी टर्म है और इसका रूल जो है कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो हम कोई भी फाइंड कर सकते हैं, टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 5, 9, 13, 17 सॉरी। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम देखते हैं 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें और प्लस करें 1 तो हमारे पास 5 आता है ना। फिर उसमें अगर हम करें 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से और प्लस 1 करें तो क्या आता है, 9 आता है। फिर उसमें अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया और प्लस 1 करें तो 13 आ गया। इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 प्लस 1 करें तो 17। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही है, हमें पता है। फर्स्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट है, सेकंड 9 वाली सेकंड है, 13 वाली थर्ड है और 17 वाली 4 है। इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5.1 में है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है 5.1 है। 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है टर्म टू टर्म रूल फाइंड करना है और उसके बाद पैटर्न के अकॉर्डिंग और उसके बाद हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट हमारे पास ए है 40, 44, 48, 52। इसमें हमने देखें तो 4 का एडिंग बाय 4 हो रहा है। 40 में 4 ऐड करें 44, 44 में 4 ऐड करें 48, 48 में 4 ऐड करें 52। तो इसी तरह हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। बाकी क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पोजीशन टू टर्म रूल है। तो इसमें हमने सबसे पहले ए वाली देख लें। ए में हमारे पास जो है 5, 6, 7 और 8 है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपने टर्म्स बतानी है, पोजीशन टर्म बतानी है और उसके बाद आपने इसका जो है 7th, 20, 55 और 90 जो है वो टर्म फाइंड करनी है। जैसे ये कि ये हमने एग्जाम्पल में किया बिल्कुल वैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम जो है इसी तरह होगा, इसी पैटर्न से और इसकी वर्किंग जो है वो आपने लाजमी बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 89 पे अलजबरा। अलजबरा जो है, अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद नंबर्स एंड वेरिएबल्स अलॉन्ग विद अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यानी कि हमारे पास इसमें नंबर्स भी होते हैं और क्या होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास किस तरह के होते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कोई भी हमारे पास जो है वेरिएबल आ सकता है। इसमें हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी जो है वो देखें, अ क्वांटिटी डैट इज़ नॉट कांस्टेंट एंड मे टेक डिफरेंट वैल्यू इज़ कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। यानी कि इसमें जो है हमारे पास वेरिएबल जो है उसकी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता इसमें।
इसमें डिफरेंस जो है उसकी क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, मैथमेटिक ऑपरेशंस, एक्सपोनेंट फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होता है, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है इसमें एक्सपोनेंट होता है, ऑपरेटर होता है, कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। अब हम पार्ट्स देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले है हमारे पास वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ नंबर, यूजली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स बाय लेटर्स लाइक एक्स, ए, बी, वाई, यानी कि इनमें से कोई भी लेटर हो सकता है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू कभी भी हमारे पास क्या होती है, फिक्स नहीं होती। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, इसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट। आ कांस्टेंट इज़ अ नंबर विदाउट अ वेरिएबल इन, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट के साथ कभी भी वेरिएबल नहीं होता। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 5 + x = 7। इसमें हमारे पास कांस्टेंट नंबर कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास 5 है और एक 7 है, क्योंकि 5 के साथ भी वेरिएबल नहीं है और 7 के साथ भी नहीं है। द लेटर x इज़ द वेरिएबल बिकॉज इट रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू, यानी कि x जो है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास जो है 5 और 7 जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट कोफिशिएंट देख लेते हैं। अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट, यानी कि जो है हमारे पास वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास 4x, इसका मतलब है 4 टाइम्स x, यानी कि 4 दफ़ा जो है वो x है हमारे पास। तो यहाँ पर x 4 जो है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, और x जो है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। द एक्सपोनेंट इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ रिपीटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सम वेरिएबल, यानी कि हमारे पास जैसे एक्स का स्क्वायर है तो पावर ऊपर जो है 2 है ना, तो 2 हमारे पास इसमें क्या है, एक्सपोनेंट है, और पावर है वेरिएबल की, कौन से वेरिएबल की, एक्स की है। अगर हमारे पास एक्स की पावर में कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब हमारे पास जो है एक्स, इसका वेरिएबल का जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1 है। नेक्स्ट हमारे पास है टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरिएबल और नंबर डैट आर सेपरेटली बाय ऑपरेटिंग, यानी कि इसमें प्लस माइनस जो है वो ऐड किया जाए तो वो हमारे पास क्या है, टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन है। और इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेपरेट, यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट सेपरेट द टर्म्स को सेपरेट जो है वो नहीं करते, सिर्फ जो है प्लस और माइनस जो है वो वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख लें ये 5.23 में हमारे पास बॉक्स जो है इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 4x का स्क्वायर + 7y - 1। इसमें हमारे पास x 4 और 7 क्या है, कोफिशिएंट है, x और y क्या है, वेरिएबल है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, और x के पावर जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, और ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस, यानी कि ये जो दोनों साइन है ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। in an algebraic expression the term whose variable are as whose variable as well as exponent of those variable are the same are called like terms, यानी कि जिनके वेरिएबल्स की पावर्स क्या हों, सेम हों। द कोफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म मे और मे नॉट बी सेम, इनके कोफिशिएंट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकी पावर्स जो हैं वो हमेशा क्या होती हैं, सेम होती हैं। अच्छा, जैसे कि हम जो हैं नेक्स्ट हमारे पास है अनलाइक टर्म। ऑन एंड द अदर हैंड हैव डिफरेंट वेरिएबल ऑन द सेम वेरिएबल बट विद द डिफरेंट एक्सपोनेंट, लेकिन इनकी पावर्स हमेशा क्या होंगी, डिफरेंट होगी, कभी भी सेम नहीं होंगी। यहाँ पर हम फर्स्ट वर्किंग देखते हैं 3x - 4y 5x। इसमें 3x और 5x जो है वो लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है, क्योंकि इनके जो वेरिएबल हैं वो हमारे पास क्या है, इनके वेरिएबल्स भी सेम है, और -4y और 5x जो है वो भी
सेम है। -4y एंड 3x जो है वो हमारे पास सेम नहीं है। देखें, ना तो -4y और 5x जो है वो सेम है, ना ही -4y और 3x सेम है। क्यों नहीं सेम? क्योंकि ये एक हमारे पास x है और दूसरा y है। अगर दोनों x के होते या दोनों y के होते तो तब सेम होता। 3x और 5y वाला लाइक टर्म है, और -4y और 5x वाला अनलाइक टर्म है। -4y और 3x वाला भी अनलाइक टर्म है। इसी तरह हमारे पास 5.2 में है, आइडेंटिफाई आपने करना है इसमें से वेरिएबल कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ए में कौन सा वेरिएबल है, इसमें हमारे पास x है, बी में हमारे पास x और y है, सी में हमारे पास a है, डी में u और v है। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो करना है इनलिस्ट द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने टर्म्स बतानी है। टर्म्स कौन कौन सी हैं? माइनस, फर्स्ट वाले में हमारे पास -4x का स्क्वायर, फिर कॉमा लगेगा, फिर 2x आएगा और फिर 1 आएगा। सिर्फ टर्म्स बतानी है हमने। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें उन्होंने कहा आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आपने कोफिशिएंट जो है वो फाइंड करना है। कोफिशिएंट जो है इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वाले में देख लें 31x + 4। इसमें हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 31 है, यानी कि वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, कोफिशिएंट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट डाउन द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द फॉलोइंग। इनमें हमने क्या बताना है, एक्सपोनेंट बताना है, यानी कि पावर बतानी है। ए है हमारे पास -4x का क्यूब, इसमें हमारे पास क्यूब जो है यानी कि 3 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द गिवन टर्म्स। इसमें हमने क्या बताना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है। इसमें जो हमारे पास 7a, -3b का स्क्वायर, फिर कॉमा आता है -4ab। इसमें हमारे पास आएगा 7a -3b का स्क्वायर -4ab। यानी कि सिर्फ हमने कॉमा हटा देने हैं। अगर तो हमारे पास कोई साइन है तो उसकी जगह पर माइनस का माइनस ही आएगा, अगर नहीं है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। जैसे कि सी क्वेश्चन है, 3u का पावर 4 है, फिर कॉमा है 6v का स्क्वायर है, फिर कॉमा है -2uv। तो इसमें क्या आएगा, 3u की पावर 4 + 6v का स्क्वायर -2uv। अब इसी से रिलेटेड जो है आपने क्वेश्चन कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है। यहाँ से यूनिट चेक में भी आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है, और आपने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज तैयार करनी है, और उसके बाद आपने जो है टेस्ट आपको शो करवा दिया जाता है। आपने पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने टेस्ट सॉल्व करना है और अपना पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।